जब हम अपने गोल्स को चेस कर रहे होते हैं तो अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और कभी कभी प्रोडक्टिविटी मेंटेन भी नहीं हो पाती है। इसके लिए एक ऐसी टेक्निक है जो आपके हर दिन को प्रोडक्टिव बना देगा। और मैं कहूँ कि जितनी आप प्रोडक्टिव हैं उसके 10 टाइम्स ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो जाओगे सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है आपकी जर्नी के टाइम पर, और आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और ना जाने किन किन चीज़ों में इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ एक चीज़ से। फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक एंड बिलीव मी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम दिन में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो। आई डू स्टडिंग, आई डू टीचिंग, आई डू स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और ना जाने क्या क्या करता हूँ मैं एक दिन में सिर्फ एक चीज़ की मदद से, और वो चीज़ है ये सिंपल सी नोटबुक। और कैसे ये आपको पता लग जाएगा, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं अपने थॉट्स के साथ। एक दिन में हमारा दिमाग न जाने क्या क्या सोचता रहता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वी कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग आवर प्लान्स एंड गोल्स। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके इंस्टेंटली थॉट्स आएँ, आप इस नोटबुक को उठाइए और इस नोटबुक में अपने थॉट्स को लिख दीजिए और अपने प्लान्स को लिख दीजिए कि तुमको ये काम आज करना ही है। और जब आप अपने प्लान्स और गोल्स को लिख देते हो, यू बीट योर थॉट्स इंस्टेंटली। ये क्या करता है, ये आपके दिमाग को बताता है कि अब तुम्हारे पास कोई बर्डन नहीं है। आपने क्या करा, अपने टारगेट्स को लिख दिया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सोचिए कि आपके दिमाग पे 5 किलो का लोड है, मानिए 5 टारगेट्स और 5 किलो का लोड है ना, एक साथ आप लेके खड़े हो। और वहीं आपने उन टारगेट्स को लिख दिया, 5 टारगेट्स को आपने अपनी किताब में लिख दिया। उसके बाद आप उन टारगेट्स को एक एक करके पूरा करते जा रहे हो और एक एक करके आप टिक करते जा रहे हो। आपके दिमाग को ये बर्डन नहीं है कि आपको कुछ याद रखना है। आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप एक जगह पे खड़ा हुए हो, मैं आपकी तरफ 5 बॉल एक साथ फेंक दूं, क्या आप उस एक भी बॉल को कैच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और वहीं मैं उन 5 बॉलों में से एक एक करके आपकी तरफ उन बॉलों को फेंकूं, आप 5 की 5 बॉलों को कैच कर लोगे। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे। जब हम अपने गोल्स को लिख देते हैं तो फिर हमारे दिमाग को पता होता है कि हाँ, एक जगह पर मेरे टारगेट्स रखे हुए हैं, अब मुझे बर्डन नहीं लेना दिमाग पर, बस देखना है और उन पर आगे बढ़ना है। दूसरा है इमोशनल बैगेज। समटाइम्स वी फील वी आर डिमोटिवेटेड, और वो कुछ भी हो सकता है। वो हमारा सेल्फ डाउट हो सकता है, हमारा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसा थॉट हो सकता है। जब हम किसी भी अपने थॉट को अपनी नोटबुक में लिख देते हैं तो बिल्कुल इक्विवेलेंट उसके हो जाता है जैसे हमने किसी बहुत ट्रस्टेड इंसान को बता दिया। इससे क्या होता है, हमारा मेंटल बर्डन कम हो जाता है। जब हम अपनी बात किसी और के सामने रख देते हैं, अपना दुख शेयर कर देते हैं, तो फिर हम थोड़ा लाइट फील करते हैं। और जैसे कि हमारी भगवत गीता कहती है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, कोई भी चीज़, रिलेशनशिप, दुख, सक्सेस, कुछ भी आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो कुछ टाइम बाद जब आप उन फीलिंग्स को देखते हो, जब दोबारा से आपने रिविजिट करते हो अपनी डायरी, नोटबुक जो भी आपने बनाया है, तो आप देखते हो कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान था, जिसके लिए शायद मुझे होना भी नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी। और तीसरी बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंटिंग। दैट मीन्स वी आर ट्रैकिंग आवर प्रोग्रेस। आपने मोस्टली सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में देखा होगा, उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही आपने टॉपर्स में देखा होगा कि उन्हें पता होता है कि वो कब क्या कर रहे थे। वो डेली प्लान्स बनाते हैं, डेली टारगेट सेट करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना इम्प्रूव किया है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक थी, क्या हमारे टेस्ट के मार्क्स सही थे। मतलब टोटली बोला जाए तो एक एनालिसिस। जब आपने अपनी चीज़ों को लिख लिया, एक जगह पे आपके पास आपका रिकॉर्ड है, तो ही आपके पास स्कोप रहता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मतलब है, जब आप अपनी चीज़ों को लिख देते हो कि आप किस समय क्या चीज़ कर रहे थे। सपोज़ कीजिए आप अगर नीट के स्टूडेंट हो, मैं कब बायोलॉजी पढ़ रहा था। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। आप यूपीएससी के हो तो वो अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारे इम्प्रूवमेंट की पेस बढ़ जाती है। प्रोग्रेस जो हम कर रहे होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है प्रोग्रेस करने की, हम ट्रैक करते रहते हैं क्योंकि। और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है तो फिर आपको ये दोनों वीडियो ज़रूर देखने चाहिए जो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा इन वीडियोस को इस वीडियो के बाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ लगा हो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।